student of class 12. Today we are going to start part 2 of exercise 4.5 determinant. तो डियर स्टूडेंट आज हम जो है देखते हैं 4.5 में पार्ट 2. तो डियर स्टूडेंट हम थ्योरी के अंदर चल रहे थे, अभी इंट्रोडक्शन में चल रहे थे. देन हम जो है नेक्स्ट पार्ट जो है आपका क्या करेंगे, हिंट्स एंड सोल्यूशन करेंगे. तो डियर स्टूडेंट हमने फर्स्ट पार्ट 4.5 का कवर कर लिया था, जिनमें हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स को समझा था कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है. तो एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स होता था, ठीक है. सपोज वो 2x2 का मैट्रिक्स है, तो उसको हम क्या करते थे, 2x2 के डिटरमिनेंट के फॉर्म में बनाते थे, और उसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में बना के हम क्या करते थे, उसका जो है हम क्या निकालते थे, उसका हम कोफैक्टर निकालते थे, और कोफैक्टर निकाल के फिर हम क्या करते थे, उसी मैट्रिक्स में रख के, मैट्रिक्स ए में रख के उसका क्या कर देते थे, ट्रांसपोज कर देते थे. तो डियर स्टूडेंट ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलता था वो क्या मिलता था, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलता था. तो डियर स्टूडेंट इतना करने के बाद अब जो हम आगे देखते हैं क्या है, ठीक है. तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स राइट किए हैं. तो आपको पता है कि हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स हम कवर कर चुके हैं, ठीक है. और डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सेकंड है थ्योरम 1, ये भी कवर कर चुके हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट. तो अब जो है इसके आगे हमारे पास क्या है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी हमने कवर कर लिया है. फिर हमारे पास क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है डियर स्टूडेंट. तो अब जो है एडजॉइंट मैट्रिक्स के बाद हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है. तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा थ्योरम 1. तो डियर स्टूडेंट थ्योरम 1 को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है. तो थ्योरम 1 देखते हैं क्या है हमारा. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट थ्योरम 1, ठीक है, थ्योरम 1 की बात करते हैं, ठीक है. तो देखते हैं थ्योरम 1. तो डियर स्टूडेंट थ्योरम 1 है, इफ ए बी एनी गिवन मैट्रिक्स, ठीक है, इफ ए बी एनी गिवन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. कोई ए है जो क्या है, कोई दिया हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का. ऑर्डर n का मतलब चाहे वो 2x2 का होगा, चाहे वो 3x3 का होगा, चाहे वो 4x4 का होगा. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है. तो उसका ऑर्डर क्या हो गया, तो 2x2 या तो 3x3 या तो 4x4 का होगा. तो उसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो ए इंटू ए डी जे ए इज इक्वल टू ए डी जे ए इंटू ए है, वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होगा. तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, यही हमारा क्या है, थ्योरम 1 है. क्या है, थ्योरम 1 है, ठीक है. और वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जहाँ पे आई क्या है, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, n ऑर्डर का. मतलब जितने ऑर्डर का आपका क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, उतने ही ऑर्डर का क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमने थ्योरम 1 जो है कवर कर लिया. तो थ्योरम 1 क्या है कि हमारे पास देखिए, थ्योरम 1 में आपको बहुत कुछ करना नहीं है, आपको केवल ये रिजल्ट याद रखना है. रिजल्ट यही याद रखना है कि जो आपका ए इंटू ब्रैकेट ऑफ जो ए डी जे ए होगा, ठीक है, वो ब्रैकेट में ए डी जे ए इंटू ए किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई की इक्वल होगा. यही आपको जो है डियर स्टूडेंट आपको याद रखना है, ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया, थ्योरम 1 कवर हो गया. अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है. तो आप इसको जो है क्या कर लेंगे, इसको आप जो है पॉज करके नोट कर लेंगे. देन हम आगे देखते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो डियर स्टूडेंट ये हमारा हो गया, थ्योरम 1 भी हो गया. तो अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 2 क्या है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो सबसे पहले इसमें समझते हैं फर्स्ट पार्ट, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है. सिंगुलर मैट्रिक्स, तो डियर स्टूडेंट अगर जो हम सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो इसको इरेज कर देते हैं हम, ठीक है. सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है
मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोल सकते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्या आ जाए, जीरो आ जाए। मतलब ऐसा डिटरमिनेंट जिसको सॉल्व करने पे इसकी होल वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, यानी उसका आंसर क्या आ जाए, जीरो। वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो डियर स्टूडेंट इसका एग्जांपल समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज हमने एग्जांपल लिया, हमारे पास गिवन है एक मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है आपका, ठीक है, मैं मैट्रिक्स ए के एलिमेंट राइट कर रहा हूं 1 4 2 8। तो डियर स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, वेरीफाई, कैसे लिख दो, सॉल्व फॉर गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स तभी हो सकता है कि जो दिया हुआ डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है उसको हम क्या करेंगे, पहले डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो सपोज हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट हैं 1 4 2 8। तो इसको हम क्या बनाएंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो डिटरमिनेंट बनाते हैं 1 2 4 8 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 - 8 क्या आ जाएगा, जीरो। तो डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं हमारी जो वैल्यू डिटरमिनेंट ए की है वो किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो की। यानी ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स आपका क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसको सॉल्व करने पे हमें आंसर क्या मिले, जीरो मिले, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट आप इसको नोट कर लेंगे पॉज करके। देन हम सेकंड देखते हैं क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखते हैं हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस या मैट्रिक्स कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें जो भी डिटरमिनेंट रहेगा उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी। इट मीन्स ऐसा डिटरमिनेंट जिसका वैल्यू 1 2 -1 -3 कुछ भी है, मतलब जीरो ना है, वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल में गिवन है हमारे पास एक, मैंने कोई भी मैट्रिक्स चूज कर लिया रैंडमली 1 4, सपोज मैं कर दे रहा हूँ 2 10। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ सॉल्व फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है 1 4 2 10, उसको हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, क्योंकि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बना सकते हैं, डिटर्मिनेंट। तो 1 4 2 10, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 10 - 8 कितना आ जाएगा, 2। यानी जो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आई वो जीरो के इक्वल नहीं आई। तो ये हमारा इस तरीके से क्या प्रूव होता है कि हेंस गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट हमने थ्योरम 1 समझ लिया, फिर हमने सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझ लिया। अब इसका हम जो सेकेंड लास्ट टॉपिक देखते हैं जो हमारा क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका नेम है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट आप इसको जो है पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल आपको 2 × 2 के डिटरमिनेंट का ही दिया है। आप चाहो तो 3 × 3 का भी ले सकते हो, 4 × 4 का भी ले सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो, जीरो के इक्वल होगी, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी।
तो डियर स्टूडेंट अब देखते हैं टॉपिक नंबर 3 हमारा क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है डियर स्टूडेंट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। टॉपिक नंबर 3 ये है आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए डीजे ए। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन होता है वेयर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है, ए इनवर्स का फॉर्मूला है। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको डीप में बताना चाहता हूँ कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अंदर की हम बात करें तो इनवर्स हम 2 जगह कवर करते हैं। चैप्टर 3 में हम मैट्रिक्स में कहाँ पे कवर करते हैं, आपको याद होगा कि हम 3.4 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का था उसमें हम एलिमेंट्री रो मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करते हुए ए इनवर्स फाइंड करते थे। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में 2 तरीके का ऑपरेशन आता है, एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एक एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। चाहे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करो चाहे कॉलम ऑपरेशन यूज करो। ठीक है, ये जो है आपका ए इनवर्स फाइंड करने का फर्स्ट मेथड था। और सेकंड मेथड होता है आपका फॉर्मूले से कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू ए डीजे ए। तो डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास दिया है मैं आपका जो है एक एग्जांपल ले लेता हूँ कोई भी समझने के लिए। जैसे हमारे पास गिवन है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल है गिवन है मैट्रिसेस ए। ठीक है, यहाँ पे दिया है मैट्रिक्स ए, मैं 3 इंटू 3 का ले रहा हूँ, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स में फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया है उसको हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, क्या राइट करेंगे ए टी क्यू। तो ये हमारा हो जाएगा 1 3 3 1 4 3 1 3 4। हमने डिटरमिनेंट राइट कर दिया। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं एक्सपेंड along फर्स्ट रो R1। हम किसके अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो R1। तो डिटरमिनेंट ए, ठीक है, डिटरमिनेंट फर्स्ट रो आपका ये है, पहले हम 1 लेंगे, 1 के अकॉर्डिंग ये हम क्या करेंगे, कॉलम और रो डिलीट करेंगे। तो 16 है माइनस 9, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 16 माइनस 9। फिर हम लेंगे -3, ये रो और कॉलम, तो 4 -3। फिर क्या लेंगे डियर स्टूडेंट, +3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 - 4। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ रही है वो हो जाएगा आपका 4, हाँ, ये हो जाएगा 4 -3 एंड -3। तो डिटरमिनेंट ए कितना हो जाएगा, -2। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, -2। एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू सही है कि नहीं। 16 4 - 3 1 -2
3 माइनस 3 6 4 4 माइनस 6 माइनस 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो 4 माइनस 3 1, तो -3 और ये -3, तो कितना आ गया -2। ठीक है, बुक में चेक कर लेते हैं एक बार। 3 माइनस 4 -3 -3 -6। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो -2 आ गया, ये आपका सही है। ठीक है, अब अभी हमने क्या किया है, डिटरमिनेंट ए फाइंड किया। अब क्या फाइंड करेंगे, ए डी जे ए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसको हम इरेज करते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि फॉर ए डी जे ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस डिटरमिनेंट को चूज करेंगे। इस डिटरमिनेंट को सबसे पहले लेंगे, यहाँ पे मैं राइट कर देना। ये डिटरमिनेंट के एलिमेंट क्या है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब इस डिटरमिनेंट को लेके क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं। और कोफैक्टर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसको उस मैट्रिक्स में पुट करके ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, एडजॉइंट। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो ये आपने डियर स्टूडेंट नोट कर लिया होगा। तो हम यहाँ पे बस ये याद रखते हैं कि जो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू थी वो क्या आई थी, -2। तो डियर स्टूडेंट इसको हम इरेज करते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं। तो माइनर हमारा क्या है, M11। तो M11 क्या होगा आपका, सबसे पहले M11 हम किसका निकालेंगे, इस 1 का। तो ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका, 16 माइनस 9 5। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, M12 ये रो हो गया, कॉलम हो गया, 4 माइनस 3 1। फिर हम क्या निकालेंगे, M13। तो ये आपका क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग रो कॉलम। तो 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्या निकालेंगे, M13 हो गया, फिर M21। तो ये रो हो गया, कॉलम हो गया, 12 माइनस 9 3। फिर हम M22 निकालेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो M22 आपका हो जाएगा 4 है, तो ये रो और कॉलम, तो 4 माइनस 3 1। फिर हम क्या निकालेंगे, M23। तो ये रो हो जाएगा, कॉलम, तो 3 माइनस 3 0। फिर डियर स्टूडेंट क्या निकालेंगे, M31। ठीक है, हम माइनर निकाल रहे हैं, M31। तो M31 की बात करें तो M31 एलिमेंट ये होगा, तो ये क्या हो गया आपका, कॉलम और ये रो। तो 9 माइनस 12 माइनस 3। M32। तो M32 की अगर जो हम बात करें तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो। तो 3 माइनस 3 0। अब हम बात करते हैं M33 की, किसकी बात करते हैं, M33 की। तो M33 4, ये कॉलम रो, तो 4 माइनस 3 1। अब हम क्या करते हैं, इस माइनर में साइन कन्वेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका कोफैक्टर निकल जाएगा। तो A11 आपका क्या रहेगा, पहले एलिमेंट का क्या होता है प्लस, तो 5 ही रहेगा। A12 सेकंड का क्या रहता है माइनस, तो -1 हो जाएगा। फिर थर्ड का भी प्लस रहेगा, तो A13 क्या हो जाएगा आपका, -1। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं A21, तो -3, A22 +1, A23 प्लस माइनस माइनस, तो -0 यानी 0। फिर A31 तो प्लस, तो -3। A32 तो माइनस होता है लेकिन 0 है, तो 0 का आगे माइनस कोई मतलब नहीं है। A33 प्लस माइनस प्लस, तो +1। अब डियर स्टूडेंट इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम राइट करेंगे ADJA। अब यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, A11 पे 5 रख देंगे, ये -1 रख देंगे, A13 -1 रख देंगे, 21 -3 रख देंगे, 22 1 रख देंगे, 23 0 रख देंगे, ये -3 0 1। अब इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज।
तो ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा वो हो जाएगा 5 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। अब ये एक बार चेक कर लेते हैं बुक में सही आया है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट हम देखते हैं ए डी जे ए अच्छा यहाँ पे अगर बात करते हैं जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये यहाँ पे 4 4 या 16 -97 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये भी 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। अब देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट आया है, ठीक है। तो ये ADJ हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ADJ आ गया। तो डियर स्टूडेंट इतना नोट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, फाइनल स्टेप फॉर्मूले में यूज करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो डियर स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला था, देखिए हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू ADJ। तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 -2, मतलब -2 रहेगा तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2। और ADJ क्या है, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो डियर स्टूडेंट ये भी आंसर हो गया। या आप चाहो तो -1/2 से सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम जो है एक्सरसाइज आपका 4.5 कवर करते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।